ये पैसे की बर्बादी बंद कीजिए और जाकर देवर जी को चुपचाप हॉस्पिटल से घर लाइए। अरे तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, आप हो गए हैं जो ये पैसे उड़ा रहे हैं हॉस्पिटल में। आपको याद नहीं हमारे भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैं बांझ नहीं हूँ। भिखारी बना दीजिए, कटोरा थमा दीजिए हाथ में। अरे वो भाई है मेरा। चुप रहिए, अपने भाई की ही फिक्र कीजिए और हम माँ बेटे को जहर देकर छुटकारा पा लीजिए आप। भैया, हम उन्हें घर पर ही लेकर आ जाते हैं। बहू, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। अगर वो घर आ जाए तो उसका इलाज कैसे हो? मैं सब कर लूंगी मम्मी जी। दवाई तो घर पर भी दे सकते हैं जैसे वहाँ दिया जा रहा है। बाकी जो सेवा करने की जरूरत है वो मैं यहाँ ही कर लूंगी। वैसे भी उन्हें अस्पताल में रखने से सबका बहुत फालतू खर्च बढ़ रहा है। उन्हें घर पर लेकर ही आ जाते हैं। बहू, कोई बात हुई है क्या? नहीं मम्मी या जी। फिर इन लोगों ने कुछ कहा है? नहीं। मैं समझ गई। बेटा, बेटा, नमस्ते समधी जी। नमस्कार। खुश रहो बेटा। आइए बैठिए। नहीं जी, बैठना बिठाना तो होता ही रहेगा। हमको पहले दामाद जी को देखना है और अपनी बेटी से एक बार मिलना है बस। किसना? ले जाओ इन्हें। आओ बेटा। आइए चलिए। आओ बैठो। खुश रहो बैठो। बिटिया, पापा, प्रणाम पापा। खुश रहो बेटी। अब दामाद जी की तबीयत कैसी है? अरे बिटिया, ऐसे दिल नहीं छोटा करते ना। हम तुमसे एक बात कहना चाहते बेटी। हे बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? बेटा, डॉक्टर साहब के हिसाब से हमारे दामाद जी कभी ठीक नहीं होंगे और हमसे तुम्हारे दुख देखा नहीं जाता। हमारी एक बात मानिए, हमारे साथ चल बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हम ठीक कह रहे बेटी। जिंदगी बहुत लंबी है। मेरी बेटी इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। पापा एक बार सोचिए, इनके साथ जो हुआ अगर मेरे साथ होता और अगर वो मुझे छोड़ देते या मायके भेज देते तब आपको कैसा लगता? देखिए पापा जी, ये मेरे पति हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना ही धर्म है। हम इन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते।
किस्मत में चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हे बेटी, ये जिंदगी अकेली नहीं जी पाओगी तुम, और ना ही जज्बातों से काटी जा सकती है। कभी तूने कभी देखा है वक्त को ठहरते हुए? सच का बोझ बहुत भारी होता है, कभी नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, इसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। पापा जी वो कहते हैं ना, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो आप भी मुझे पराई ही समझिए। बेटी, ये मेरा घर है, इस घर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। पापा, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, सिर्फ पति के साथ ही पत्नी को हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन बेटा पापा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, जब आप आई ही हैं, तो मुझे आशीर्वाद देकर जाइए, मुझे सलाह नहीं चाहिए। प्रणाम। देखो भीखू भाई, पैसों के लिए हमें ये जमीन तक बेचनी पड़ रही है। अगर हमें पता होता कि सुशील के इलाज के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस जमीन को बेचने की हम सोचते भी नहीं। देखिए, रेट कम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अपने परिवार से बात करके सारे कागजात तैयार करके आपको खबर करता हूँ। लेकिन अब भी बात को पक्का समझिए, ठीक है? प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार। अच्छा माँ जी, कौन से खेत बेचने की बात हो रही थी? वो बहू, सुशील के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए सोच रहे हैं कि खेत बेचकर। अब खेत बिकेगा? बहू, और कोई रास्ता नहीं है। छुटके के जितने भी गहने थे वो सब बेच चुके हैं, और अब खेत बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे ये सब नहीं पता। खेत नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। अरे आप लोग कोई दूसरा रास्ता निकालिए। मैं कह देती हूँ, उस खेत पर मेरा भी हिस्सा है। आज खेत बिकेगा, कल घर बिकेगा, फिर कुछ और। अरे मेरा भी बच्चा है, हम लोग दर दर भटक कर डफली नहीं बजाएंगे। खेत नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, कह दिया मैंने। बहू, मेरी बात तो सुन। बहू जरा रुक जा। नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, कह देती हूँ। बहू जरा हाथ सुन जोड़ती हूँ मैं आप सभी से। रुकिए मम्मी जी। मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं। ये जमीन बेचने से समस्या खत्म नहीं होगी। जैसे मेरे सारे गहने बेचकर वो भी पैसे खत्म हो गए, उसी तरह खेत के भी पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? देखिए मम्मी जी, इस समस्या का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा। बहू, और कौन सा दूसरा उपाय है बहू? नौकरी। नौकरी? नौकरी? हाँ मम्मी जी, नौकरी। अगर आप लोग इजाजत दे दे तो मैं कोई नौकरी कर लेती। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम घर की बहू होके नौकरी करोगी? इस खानदान की कोई भी औरत आज तक घर से बाहर काम पर नहीं गई, और तुम नौकरी की बात कर रही हो। तुम नौकरी करोगी तो ये गांव वाले क्या कहेंगे? नहीं नहीं बहू, नौकरी का ख्याल छोड़ दो।